नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। বিষ্ণুপুর বেলিবোধনওয়ালা গ্যারেজের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় আদিত্যপুর বাসিন্দা বিপুল নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা টিএমএইচ হাসপাতালের এমার্জেন্সির চিকিৎসকের অবহেলার কারণে যুবকটির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করে। हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज का ब्रेन हेमरेज हुआ। मैंने बोला ब्रेन हेमरेज हुआ, ठीक है। फिर कॉलर नहीं पकड़ा। उनको आपने सिटी स्कैन किया, एक्सरे किया, कुछ किया, डॉक्टर कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल रहने वाला कहाँ का है? मैं आदित्यपुर का रहने वाला हूँ। और बच्चा कहाँ का है? बच्चा भी आदित्यपुर हमारे भतीजे है। अभी क्या बोल रहा है डॉक्टर? डॉक्टर डेथ के घोषित कर दिया है। मैंने पूछा क्या आप लोगों ने ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया? जब आए तो कुछ नहीं बोले। डॉक्टर चुपचाप मुंह तक 15 से 20 चेहरा देख रहा है, हाथ नहीं लगाया। क्या मानना है कि डॉक्टर का लापरवाही है? पूरा लापरवाही है, पूरा लापरवाही है, 100%। ऊपर से कॉलर पकड़ रहा है। बात करना चाह रहा हूँ तो उनका हेड मिनिस्टर है, क्या मिनिस्टर और ये जा रहा है। वो बोले एक बार दिया तभी से बात कर, डॉक्टर से बात नहीं करने दे रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा राकेश कुमार हुआ। और वो 4:30 बजे हमें खबर मिला कि विपुल का एक्सीडेंट हो गया, टीएमएच में है। कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ? ये विष्णुपुर में हुआ है कहीं सर। वो हमें भी अभी ठीक से नहीं, मैं सुना और भाव को क्या, मैं हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल आया इमरजेंसी में, बोले कि मैं विपुल कुमार पूछा काउंटर, बोले कि अंदर जाइए। मैं अंदर आया, काउंटर के पास तो पूछे हाँ ये विपुल कौन है, आप कौन है? मैंने बोला मैं उनका चाचा हूँ। तो बोले ये है। देखे हम पेशेंट को, डॉक्टर बोले कहाँ है? डॉक्टर नहीं थे। 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर, जबकि इमरजेंसी 24 आवर डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए, डॉक्टर नहीं थे। जब डॉक्टर है, मैंने डॉक्टर से पूछा सर इनको क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ नहीं बोले, मुख दर्शन देख रहे। অভিনব তার অষ্টম জন্মদিনে অযোধ্যাতে শ্রীরাম মন্দির নির্মাণের জন্য তার পিগি ব্যাংক দান করেছে। হিন্দু পীঠের সদস্যদের দ্বারা অভিনবকে তার দানে 2052 টাকার রসিদ কেটে দেওয়া হয় এবং তাকে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছাও জানানো হয়। जिसमें 3 साल से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, वो आज मैं राम मंदिर के निर्माण के लिए दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। জামশেদপুরের সামাজিক সংগঠন বঙ্গবন্ধু সমাজের কার্যালয়ের আজ পরশুদিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা দ্বারা উদ্বোধন করা হয়। आज भी कई अस्पताल बनने के बावजूद भी अधूरा है, डॉक्टर नहीं, इस पर क्या कहेंगे? अरे बहुत जल्दी आपको बहुत चीजें देखेंगी। आपने अभी तक नहीं देखा था कि जेपीएससी के द्वारा जो है हम लोगों ने डॉक्टरों को नियुक्त किया, फिर अभी एनआरएचएम के द्वारा अनुबंध पे नियुक्त कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेज गति में कोविड होने के बाद भी हम लोगों ने इस राज्य को जिस तरीके से संभाला है और कोशिश की है, तो आपको बहुत जल्दी दिखेंगे कि सुधार की प्रक्रियाएं बहुत आपको जल्दी दिखने लगेंगी। बंगबंधु काफी अच्छा काम करे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई ये तो समाज जागृत समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, समृद्ध समाज है और कला संस्कृति में का बहुत ही प्रेमी रहा है। लेकिन कला और संस्कृति के साथ क्रांति का भी जो है इनके अंदर क्षमता रहती है। तो ये कभी भी अन्याय का हमेशा इन्होंने प्रतिकार किया है और मैं समझता हूँ कि बंगबंधु के साथ मिलकर इस जमशेदपुर के शहर को हम और आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों से भी हमने प्रार्थना किया है कि आप भी सहयोग करें और भी समाज के लोग सहयोग करेंगे। हम लोग मिलजुल के इस जमशेदपुर को समृद्ध जमशेदपुर, उन्नत जमशेदपुर, स्वस्थ जमशेदपुर बनाएंगे। आज बंगबंधु हमारे सामाजिक संस्था जो है 105 दारा है। आज बंगबंधु समाज के एक नए हमारे एक कार्यालय खोले हैं। उसी का आज हमारे मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे यहाँ आए थे और हमारा मकसद है कि समाज में बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें और जो नया हमारे यहाँ पर जो ऑफिस उद्घाटन किए हैं कि ताकि लोगों का जो समाज में इतने लोग आना जाना जो करते हैं, इतने परिस्थिति उनकी होती है, इतनी तकलीफ होती है, तो हर चीज में उनको कुछ सुविधा मिले। हम लोग एक 24 आवर्स हमारे एक एम्बुलेंस भी चलती है और हम लोग समाज में बढ़ चढ़कर हम लोग हिस्सा लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक सिर्फ परसुडी में हमारी बंगबंधु संस्था नहीं है, हमारे सभी जोन है, पूरे झारखंड जुड़ के हम लोग इस संस्था को और आगे बढ़ा रहे और हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कब से शुरू हुआ है संस्था? ये हमारे 9 मार्च 2016 में मैंने एक छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप 5 जन को लेकर मैंने शुरू किया था। वही सोच के साथ में शुरू करते करते आज हम ऑर्गेनाइज के इतना बड़ा किए हैं और आगे जाके हम लोग और करेंगे। अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम है अपर्णा गुहा, मैं बंगबंधु संस्था के मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ।
কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল মেডিকেল নীতির প্রতিবাদে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জামশেদপুরে একদিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘট পালন করে এবং সরকারের ম্যাক্সোপ্যাথি নীতির প্রতিবাদ করে। VBDA জামশেদপুরের সহযোগিতায় রাজনগর ব্লকের চালিয়ামায় যুব মিলন সমিতি দ্বারা ষষ্ঠ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে রক্তদানের জন্য প্রবণতাকে ভালো লক্ষণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। आज युवक मिलन समिति की ओर से छोटा रक्तदान शिविर है और इस शिविर के माध्यम से हमारे समाज में जिस किसी का भी रक्त का जरूरत होता है हमारे समिति के द्वारा ब्लड कूपन के माध्यम से ब्लड दिलवाते हैं और जो कि रक्तदान जीवन दान होता है और जीवन दान से बड़ा दान क्या हो सकता है। इसलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी युवा वर्ग को ये अपील करना चाहेंगे कि इस काज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे देश और समाज में खून का कमी ना हो। और इसमें हम लोग का पहले काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मोटिवेट करना पड़ा, इसके बारे में जागरूक करना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कोई सोचता है कि ब्लड देने से हम लोग का ब्लड खून कम हो जाएगा। इसलिए पहले काफ़ी दिक्कत हुआ, लेकिन अभी सब कुछ जागरूक हो चुके हैं धीरे धीरे। हाँ, और अभी सबको देने के लिए आते हैं। মহিলাদের স্বনির্ভরতার সাথে সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে সরাইকেলা জেলার গামারিয়া ব্লকের অন্তর্গত দুগধা পঞ্চায়েতে হরিয়ালি থিম মহিলা কাবাডির আয়োজন করা হয়, যাতে মহিলা টিম সশক্তিকরণের বার্তা প্রদান করে কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। कबड्डी महिला कबड्डी कप 2021 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे बहुत सारी मेहनतें लगी है। हमारे बीच আদিত্যপুর উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে শনিবার কল্যাণকুঞ্জ আদিত্যপুর 2-এ টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নবনির্বাচিত সভাপতি সঞ্জীব চৌধুরী ওরফে টুনু চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নগর পরিষদের প্রাক্তন সহসভাপতি পুরেন্দ্র नारायण सिंह। रहेगी आपकी पहली? देखिए, हम लोग जो टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन में हैं, तो कर्मचारियों के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको कर्मचारी के जो मुद्दे हैं, मुद्दा बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, उनको खुल के रखने का प्लेटफॉर्म हम लोग देने वाले हैं। VBDA জামশেদপুরের সহযোগিতায় রাজনগর ব্লকের চালিয়ামায় যুব মিলন সমিতি দ্বারা ষষ্ঠ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে রক্তদানের জন্য প্রবণতাকে ভালো লক্ষণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। पुलवामा में जो शहीद हुए हमारे भारत के वीर जवान, उन सभी शहीदों के सम्मान में हम लोग आगामी 14 फरवरी को दिन रविवार उन सभी शहीदों के सम्मान में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का कार्यक्रम कर रहे हैं। জামশেদপুরের করন্ডি স্থিত জাহের থানে নবম সাঁওতালি সাহিত্য সম্মেলন সহ কর্মশালা 2021-এর আয়োজন করা হয়, যেখানে রাজ্য পরিবহন মন্ত্রী চম্পাই সোরেন প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। राइटर्स लोग उन लोग का ये कॉन्फ्रेंस हो, राइटर्स देश के अंदर में या कोई भी समुदाय में राइटर्स समाज के बातों को, प्रदेश के बातों को, देश के बातों को अपना समाज के बीच में रखने का काम करते हैं, जो उससे समाज भी सीखता है कुछ। इसीलिए आज राइटर्स लोग का एक कॉन्फ्रेंस इसमें भाग लिया। राइटर्स समाज के ऊपर या देश या प्रदेश के ऊपर बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं। समाज को भी उससे शिक्षा मिलता है, मानव जीवन को आगे बढ़ने का शिक्षा मिलता है। सरकार हमने 1 महीने पहले मोराबादी से हमारा राज्य का मुख्यमंत्री ने सारा अपना 1 साल का और आगे का कामकाज का अपना विचार रखा, और अब तो सरकार भी हमारा कामकाज भी अभी आगे बढ़ रहा है। ये कोरोना काल में भी पूरा देश के अंदर में संपूर्ण लॉकडाउन के समय भी झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे बढ़िया काम किया है। जो प्रवासी मजदूर को
हवाई जहाज से भी लाने का काम किया। जो भी जहाँ मजदूर अगर तकलीफ में है तो हवाई जहाज भेज के भी उसको लाने का काम किया और उनका घर तक पहुंचाने का काम किया और 1-2 महीना का राशन भी दे दिया। इस सबसे बढ़िया देश के अंदर में कोरोना काल में हेमंत सोरेन सबसे बढ़िया काम किया। थैंक यू। কিতাড়ি পঞ্চায়েত ভবনে মিত্র সংস্থা কর্তৃক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। मित्र संस्था के द्वारा आप जानते हैं रक्तदान महादान है और ये मित्र संस्था बहुत ही सामाजिक स्तर पे काम कर रही है और मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है कि हम सब लोग राजनीति के जीवन में जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति का जीवन जो है दूषित हो रहा है, कहते हैं कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, it is a dirty management. So my nature, my culture, my work of pattern, my living, my thought, each and everything is social, and social work is the first foundation of strong political base. So मेरी तरफ से ये जरूर रहता है कि हम राजनीति के व्यक्ति से ऊपर उठकर जब कोई भी सामाजिक संस्था होती है, समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसको सहयोग करते हैं और सभी लोग भी करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रोत्साहन होना चाहिए, जो संस्थाएं कोई गरीब गांव को गोद ले, उसके डेवलपमेंट में काम करे, ब्लड के लिए काम करे, आइस के लिए काम करे, या कोई आपदा विपदा आ जाए उसके लिए काम करे। तो मैं सोचता हूँ कि हम सारे लोगों को इन लोगों के साथ राजनीति से हट के सामाजिक बंधन के रूप में काम करना चाहिए और वही मैं प्रोत्साहन करने के लिए मित्र संस्था को आया था। सम्मान देने के लिए भी आभार इसलिए क्योंकि वो रक्त का जो है दान कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बहुत अच्छा कदम है। 5 বছর পর কল্যাণ বিশ্ববিদ্যালয় টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে জামশেদপুরের গ্র্যাজুয়েট কলেজে ডক্টর রাজেন্দ্র ভারতী 95টি ভোট পেয়ে অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছেন। जी आज जो टीचर्स की चुनाव हुई है, क्या निर्णय हुआ है? आज ये जो टीचर्स का चुनाव हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहली बार यह प्रयास किए थे कि जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग सिंगल वोट दे सकते हैं, मतलब सभी यहाँ पर वोटर्स थे। तो इस कारण हमारे यहाँ इस बार है सो वोटर का जो काउंट है वो 185 था, जिसमें यहाँ पे ग्रेजुएट कॉलेज सेंटर में 182 और चाबासा में 13 थे, मतलब 195 टोटल, जिसमें टोटल परसेंटेज जो वोटिंग परसेंटेज है 90% हुआ है। और उसमें हमारे यहाँ जो पोस्ट था प्रेसिडेंट का 1, वाइस प्रेसिडेंट का 5, सेक्रेटरी का 5, जनरल सेक्रेटरी का 1 और ट्रेजरर का 1 और जनरल सेक्रेटरी 2, जिसमें बाकी सभी पदों पर अनकंटेस्टेड चुनाव हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पर इलेक्शन हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट में 2 प्रत्याशी थे, जिनमें प्रथम जो प्रत्याशी हुए, जो विजेता प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेंद्र भारती, उनको 95 वोट मिला और जो द्वितीय स्थान पर रहे डॉक्टर राजीव सर, उनका जो स्थान रहा, उनका जो वोट मिला 81। और उसी तरह से जनरल सेक्रेटरी का जो चुनाव हुआ उसमें पहले स्थान पर रहे इंदल पासवान, जिनको 75 वोट मिला टोटल। दूसरे स्थान पर रहे विनय कुमार गुप्ता और तीसरे स्थान पर रहे अमर कुमार, जूलॉजी डिपार्टमेंट कॉपरेटिव। इस तरह से आज यह सो बहुत शांतिपूर्वक इस ग्रेजुएट कॉलेज में चुनाव संपन्न हुआ और विजेता को घोषित करके सर्टिफिकेट भी साथ दे दिया गया और उनका स्वागत भी किया गया। अपना नाम और परिचय? मेरा नाम सुभाष चंद्र दास है, मैं इलेक्शन कमेटी का एक सदस्य हूँ और जिनके कन्वीनर थे डॉक्टर नरेश कुमार। ইটাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অরবিন্দ কুমার সিং এর সচিব, পূর্ব সিংভূমের রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েতি রাজ সংস্থার সংযোজক সহ বাগবেড়া কলোনি পঞ্চায়েতের উপমুখিয়া সুনীল গুপ্তা সড়ক দুর্ঘটনায় বাঁ হাতের কবজি ভেঙে যাওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথে পোটকা বিধানসভা এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক মেনকা সর্দার তার কর্মকর্তাদের নিয়ে বাগবেড়া কলোনি স্থিত সুনীল গুপ্তার বাড়িতে পৌঁছান।